तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत रियलिटी या गलत माइंडसेट के साथ जी रहे हो। आज हम जानेंगे 7 लेवल्स या 7 रियलिटीज ऑफ लाइफ। लेवल नंबर 1, सर्वाइवल मोड। इस लेवल में लोग खाली पैसे कमाने के लिए जीते हैं कि बस महीने के एंड में सैलरी क्रेडिट हो जाए। इनके ना कोई पैशन है, ना कोई पर्पस है। इन्हें कभी भी अगर तुम ये पूछो कि और तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तो इनका एक ही जवाब होता है कि बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। ये लोग बस ईएमआई के लिए जॉब करते हैं, जहां 10 साल निकल जाता है फिर भी ग्रोथ 0 रहता है। बट इसके सॉल्यूशंस है। एक सवाल अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं सिर्फ सरवाइव होने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे लाइफ में और कोई मकसद नहीं है? इंस्टेड अपने लाइफ में कुछ मकसद लाओ कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करना है, जिसके लिए मुझे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, डेली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, या फिर इमरजेंसी एग्जिट के प्लान बनाने पड़ेंगे। लेवल 2, प्लेजर एंड एस्केप। रील्स, जंक फूड, गेमिंग, ये सब रियलिटी से एस्केप करने के टूल्स हैं। इस लेवल में लोग रियलिटी से एस्केप करने के लिए चीप डोपामिन का यूज करते हैं, जहां फोन ही इनका बेस्ट फ्रेंड है और रियलिटी जो है वो इन्हें बोरिंग लगती है। इस लेवल में लोग रात रात जाग के स्क्रॉल करते हैं, जिससे इन्हें दिन भर थकान रहती है। और एक चीज बहुत कॉमन है इन सब में, जो कि कल से करेंगे, कल से पक्का करेंगे। पाकिस्तान को मैं फाड़ के रख दूंगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? एडिक्शन, लो अटेंशन स्पैन, 0 डिसिप्लिन और भी बहुत कुछ। लेकिन हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। हर हफ्ते डोपामिन डिटॉक्स करके, स्क्रीन टाइम लिमिट करके, या फिर पेन को या रियलिटी को एक्सेप्ट करके, क्योंकि ग्रोथ इसके बाद ही आती है। लेवल 3, सोशल वैलिडेशन। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस लेवल में लोग डिसीजंस दूसरों के लिए लेते हैं, अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में सक्सेस मतलब रियल लाइफ में सक्सेस ये सब मानते हैं। ये लोग करियर भी पेरेंट्स के लिए चुनते हैं, ये लोग शादी भी सोसाइटी के लिए करते हैं, ये लोग स्टेटस मेंटेन रखने के लिए औकात के बाहर वाली लाइफस्टाइल दिखाते हैं। अब इससे होता क्या है कि इससे ये लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं, हर वक्त स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, जिससे इनकी आवाज भी दबी दबी सी रहती है। लेकिन ये सब रिवर्स करने के लिए या फिर अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए तुम्हें लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा। अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। जो भी करोगे अपने लिए करोगे, या फिर अपने परिवार के लिए करोगे, या ऑनलाइन फेम के पीछे भागना बंद कर दोगे। लेवल 4, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। यहाँ से लाइफ थोड़ी कंट्रोल में आती है। ये लेवल पे आना सबसे हार्ड है, लेकिन एक बार अगर तुम इस लेवल पे आ गए तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, या फिर तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि इस लेवल में लोग जिम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रूटीन बनाते हैं, या फिर अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहते हैं। इनके इमोशंस से ऊपर डिसिप्लिन होती है, जैसे सुबह उठना, फोन से ज्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देना, या फिर हर छोटे छोटे विन्स को अप्रिशिएट करना। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है अगर लिमिट में ना किया जाए तो। लाइक कभी कभी बर्नआउट फील होना, या फिर काम करते करते रोबोट जैसा बन जाना। बट इसके सोल्यूशंस भी है, जैसे काम के बीच में थोड़ा रेस्ट डेज लेना, क्योंकि कंसिस्टेंट होना अच्छी बात है, लेकिन बिना सिस्टम या रूटीन के बिल्कुल नहीं। लेवल 5, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। स्किल्स तुम्हें क्राउड से अलग करती है। एक बार अगर तुम लेवल 4 में एंटर हो गए तो तुम्हें खाली अपने लाइफ पे फोकस करना है, बाकी जो भी रास्ते हैं वो ऑटोमेटिक खुलते रहेंगे। क्योंकि इस लेवल में लोग एक साथ 10-10 चीजों पे फोकस नहीं करते। इंस्टेड वो लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं और उसी चीज को कॉन्कर करते हैं। यहाँ पैसा भी वैल्यू एक्सचेंज से आता है, और ऑब्वियस सी बात है इस लेवल में कॉन्फिडेंस भी पीक पे होता है, जैसे कोडिंग, एडिटिंग, सेल्स, फिटनेस, या और भी बहुत सारे स्किल्स। बट इसका एक डार्क साइड भी है कि अगर इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो ईगो ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे ये अपने आप को महान समझने लगते हैं कि यही है सर्वशक्तिशाली महान योद्धा, इनसे बड़ा कोई नहीं, या फिर सिर्फ एक ही स्किल्स पे इनकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब इसके सोल्यूशंस क्या क्या है कि तुम कभी भी नया नया स्किल्स एक्वायर करना छोड़ो मत, क्योंकि तुम्हें कभी भी नए नॉलेज या नया कुछ स्किल्स एक्वायर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे फायदा तुम्हारा ही है फ्यूचर में जाके। या फिर अपने स्किल्स को लेवरेज करना सीखो कि कैसे मैं अपने नॉलेज से ग्रेटर रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ। लेवल 6,
पर्पस एंड मीनिंग, तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, तुम कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो। इस लेवल में लोगों को अपना काम मीनिंगफुल लगता है। पैसा जो है वो साइड इफेक्ट बन जाता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, ऑनलाइन टीचर्स या फिर फाउंडर्स, जो मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट इसके साइड इफेक्ट्स ये है कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है पर्पस ढूंढने के लिए। बट पर्पस के साथ अपने बाउंड्रीज पे भी क्लैरिटी होना चाहिए और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। लेवल 7, सेल्फ मास्टरी। यहाँ तुम अपने इमोशंस के बॉस हो। इस लेवल पे जो पहुंच गया उसे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि इस लेवल पे लोग रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। इस लेवल में लोगों का ईगो कम और क्लैरिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। इनका इनर पीस भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये कोई भी अंडर प्रेशर वाले सिचुएशन में काम रहते हैं। कोई फालतू का ड्रामा नहीं, सिर्फ डीप फोकस रहता है इनके काम के प्रति। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं कि जैसे लोनलीनेस, या फिर बहुत कम लोग ही इन्हें समझ पाते हैं। बट इसे ओवरकम भी किया जा सकता है। कैसे? मेडिटेशन करके, डेली जर्नलिंग करके, अपने जो भी मतलब फैमिली है या लव्ड वंस है उनके साथ टाइम स्पेंड करके, या फिर पीसफुल वाले काम करके, जिससे मेरा मेंटल हेल्थ पीसफुल रहे। सो इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खराब है या तुम्हारी किस्मत ही खराब है, नहीं, बल्कि इस वीडियो का पॉइंट ये है कि तुम्हारी रियलिटी खराब है। एक बार अपनी रियलिटी या माइंडसेट चेंज करके देखो, फिर देखो कमाल। क्योंकि जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ या फिर वैसे वैसे लेवल्स हार्ड होते जाएंगे। बट उसको फेस करने के लिए तुम स्ट्रांग हो जाओगे। और कमेंट करो कि तुम किस लेवल पे हो या लेवल अप के बारे में सोचा है कि नहीं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।